कहते हैं उस वृक्ष को जो खोज ले, उस सरोवर को जो खोज ले और वृक्ष पर से छलांग लगा के सरोवर में कूद जाए तो रूपांतरित हो जाता है। कभी भूल चूक से कोई पक्षी गिर जाता है सरोवर में तो मनुष्य हो जाता है। कभी कोई मनुष्य खोज लेता है और उस वृक्ष से कूद जाता है तो देवता हो जाता है। ऐसा एक दिन हुआ। एक बंदर और एक बंदरिया उस वृक्ष पर बैठे थे। उन्हें कुछ पता न था और एक मनुष्य न मालूम कितने वर्षों की खोज के बाद अंततः वहां पहुंच गया। उस मनुष्य ने वृक्ष पर चढ़ के झंपापात किया। सरोवर में गिरते ही वह दिव्य ज्योतिर्धर देवता हो गया। स्वभावतः बंदर और बंदरिया को बड़ी चाहत जगी। उन्हें पता ही न था, उसी वृक्ष पर वो रहते थे लेकिन कभी वृक्ष पर से झंपापात न किया था, कभी सरोवर में कूदे न थे। फिर तो देर करनी उचित न समझी, दोनों तत्क्षण कूद पड़े। बाहर निकले तो चकित हो गए। दोनों सुंदर मनुष्य हो गए थे। बंदर पुरुष हो गया था, बंदरिया सुंदरतम नारी हो गई थी। बंदर ने कहा अब हम एक बार और कूदे। बंदर तो बंदर, उसने कहा अब अगर हम कूदे तो देवता होकर निकलेंगे। बंदरिया ने कहा कि देखो दोबारा कूदना या नहीं कूदना हमें कुछ पता नहीं। स्त्रियां साधारणतः ज्यादा व्यवहारिक होती, सोच समझ के चलती, ज्यादा देख लेती, हिसाब किताब बांध लेती, करने योग्य नहीं। आदमी तो दुस्साहसी होते हैं। बंदर ने कहा तू फिक्र छोड़, तू बैठ हिसाब कर, अब मैं चूक नहीं सकता। बंदरिया ने फिर कहा कि सुना है पुरखे हमारे सदा कहते रहे अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी चाहिए, अति का वर्जन है। अब जितना हो गया इतना क्या कम है। मगर बंदर न माना। मान जाता तो बंदर नहीं था, कूद गया। कूदा तो फिर बंदर हो गया। उस सरोवर का यह गुण था, एक बार कूदो तो रूपांतरण, दोबारा कूदे तो वही के वही। बंदरिया तो रानी हो गई, एक राजा के मन भाग गई। बंदर पकड़ा गया एक मदारी के हाथों। फिर एक दिन मदारी लेके राजमहल आया तो बंदर अपनी बंदरिया को सिंहासन पर बैठा देख के रोने लगा। याद आने लगी और सोचने लगा अगर मान ली होती बात दोबारा न कूदा होता। तो बंदरिया ने उससे कहा अब रो मत, आगे के लिए इतना ही स्मरण रखो, अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है। ध्यान ऐसा ही सरोवर है, समाधि ऐसा ही सरोवर है। जहां तुम्हारा दिव्य ज्योतिर्धर रूप प्रकट होगा। लेकिन लोभ में मत पड़ना, अति सर्वत्र वर्जित। ये जो तुम्हारा प्रश्न है अत्यंत लोभ का है। प्रश्न को जरा गौर से देखो तो तुम्हें ख्याल आ जाएगा। मरना चाहता हूं, भरना चाहता हूं, करना चाहता हूं, शून्य होना चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, चाय ही चाय, प्रत्येक पंक्ति में चाय ही चाय भरी। और यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि चाहे कि संसार पैदा हुआ, चाहत का नाम संसार। अब तुम एक नया संसार पैदा कर रहे हो। अब ये मरना, निर्वाण, शून्य, समाधि अब तुम्हें ये पकड़े ले रहे हैं। तुम जाल से कभी छूटोगे न छूटोगे। एक और कहानी तुमसे कहता है। कहते हैं कि एक बार शैतान का मन उब गया। सभी का उब जाता है, शैतान का भी उब गया हो तो आश्चर्य नहीं। शैतान का तो उब ही जाना चाहिए, कब से शैतानी कर रहा है। तो उसने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया।
तब उसने अपने गुलामों को बेचना शुरू कर दिया। बुराई, झूठ, ईर्ष्या, निरुत्साह, दर्द, हिंसा, परिग्रह आदि आदि सब पे तख्तियां लगा दी। खरीदार तो सदा से मौजूद है। शैतान की दुकान पर कब ऐसा हुआ कि भीड़ न रही हो? परमात्मा के मंदिर खाली पड़े रहते, शैतान की दुकान पर तो सदा भीड़ होती, भारी भीड़ होती, जमघट होता, क्यों लगे रहते। और जब ये लोगों को पता चला कि शैतान अपने विश्वस्त गुलामों को भी बेच रहा है, तो सभी पहुंच गए। राजनेता पहुंचे, धनपति पहुंचे, सभी तरह के उपद्रवी पहुंच गए, क्योंकि शैतान के सुशिक्षित सेवक मिल जाएं तो फिर क्या, फिर तो दुनिया फतेह। एक के बाद एक गुलाम बिकने लगे। शैतान के भक्त आते गए और अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी पसंद का गुलाम खरीदते गए। पर एक बहुत ही भोंडी और कुरूप औरत खड़ी थी, जिसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है। और कठिनाई और भी थी कि उसके गले में जो तख्ती लगी थी सबसे ज्यादा कीमत की थी। अंततः एक आदमी ने पूछा कि महानुभाव, बड़ा आश्चर्य, इस स्त्री को हम पहचान नहीं पा रहे, ये कौन है आपकी सेविका? और ऐसी कुरूप और ऐसी भोंडी कि इसे देख के जी मिचलाता, और सबसे ज्यादा कीमत लगा रखी। बात क्या है? कोई खरीदार गया भी नहीं इसके पास। ये देवी कौन है, इसके संबंध में कुछ बता दे। शैतान से उस ग्राहक ने पूछा। शैतान ने कहा, ओह, ये मेरी सबसे प्रिय और वफादार गुलाम है। मैं इसके सहारे बड़े आसानी से लोगों को अपने शिकंजे में कस लेता हूं। क्यों पहचाना नहीं इसे? बहुत कम लोग इसे पहचानते, इसीलिए तो इसके द्वारा धोखा देना आसान होता है। इसे कोई पहचानता नहीं, मगर ये मेरा दाहिना हाथ। फिर शैतान अट्ठास कर उठा और बोला, महत्वाकांक्षा है यह, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। ये सबसे भोंडी और सबसे कुरूप मेरी सेविका है, लेकिन सबसे कुशल। आदमी जीता महत्वाकांक्षा, ये पालो, ये मिल जाए, और मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए। तुम उसी महत्वाकांक्षा को धर्म की दिशा में मत फैलाओ। संन्यास सत्य को पाने की महत्वाकांक्षा नहीं, संन्यास महत्वाकांक्षा का त्याग है। संन्यास मोक्ष को पाने की नई चाह नहीं है। संन्यास सारी चाह की व्यर्थता को देख लेने का नाम है। अब तुम और मत चाहो, अब तुम चाह को जाने दो, अब इसे विदा कर दो। जिस दिन तुम चाह को विदा कर दोगे, उसी दिन तुम शैतान के शिकंजे के बाहर हो गए। और जिस क्षण चाह को तुमने विदा कर दिया, उसी क्षण तुम पाओगे जो तुमने सदा चाहा था वो होने लगा। वो चाह के कारण ही नहीं हो पाता था। नहीं, ऐसी आकांक्षा न करो। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में, ये मिट जाने की हसरत भी जाने दो। ये हसरत भी उपद्रव है। जल्दी ना करो, मौत की इतनी क्या जल्दी। मौत है वह राज जो आखिर खुलेगा एक दिन। जिंदगी वह है मुअम्मा कोई जिसका हल नहीं। मौत तो एक दिन खुली जाएगी, एक दिन हो ही जाएगी। उसकी क्या जल्दी में पड़े हो? मरने की भी क्या चाहत? जिंदगी को समझ लो। जिंदगी को समझ लिया, जिंदगी खुल गई। और जहां जिंदगी खुल गई वहां मौत खुल गई, क्योंकि मौत कुछ भी नहीं, जिंदगी का अंतिम शिखर है। मौत कुछ भी नहीं, जिंदगी की चरम अवस्था है। मौत कुछ भी नहीं, जिंदगी का आखिरी गीत है। जिंदगी समझ ली तो मौत समझ में आ जाती। होना समझ लिया तो ना होना समझ में आ जाता। इसलिए तो तुमसे कहता हूं, संसार से भागना मत। संसार को समझ लिया तो मोक्ष समझ में आ जाता। लेकिन तुम
जल्दबाजी में पड़ते हो, संसार को बिना समझे तुम मोक्ष को समझने चल पड़ते हो, फिर तुम्हारा मोक्ष भी नया संसार बन जाता है।